बेटा यदि भगवान की भक्ति में आ गया, उसकी 21 पीढ़ी स्वर्ग जा रही है, 7 ससुराल पक्ष, 7 ननिहाल पक्ष और 7 स्वयं अपनी, तो वो 21 पीढ़ी स्वर्ग ले जाता है जिस माँ का बेटा भगवान की प्रति आ जाता है। लेकिन वही वैश्या की देहरी पे भी भूल से भी पैर रख देना, भूल से, तो उसकी 21 पीढ़ी नरक जाते हैं। इसलिए कहते हैं पुत्रवती युवती जगी सोई, पुत्रवती युवती जगी सोई, रघुपति भक्ति जासुसुति होई, रघुपति भक्ति जासुसुति होई। रघुपति भक्ति जासुसुति होई, रघुपति भक्ति जासुसुति होई। में पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्ति जासु सुत होई। वो माँ बड़भागी यानी बड़ी ही बड़भागी है जिसका बेटा भगवान की भक्ति में आ जाए। यदि भगवान की शरण में आ जाए तो उस माँ का तो जीवन धन्य धन्य हो गया, उस माँ का जीवन धन्य धन्य हो गया जिसका बेटा भगवान की शरण में आ गया, भगवान की भक्ति में आ गया। उस माँ का जीवन सफल हो गया। लेकिन जिस माँ का बेटा गलत राह पर चला गया, वैश्या के यहाँ चला गया ना, तो वो तो बड़े भाई अभागी है साहब, क्योंकि उसने 21 पीढ़ियों को नरक ले जाने का काम कर दिया। इसलिए मेरा अनुरोध है कि बच्चों को सदैव उच्च संस्कार ही देंगे तो बड़ा लाभ उठा पाओगे, अन्यथा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पछताओगे। इसलिए बच्चों को उच्च संस्कार दो। देखो, धुंधकारी की भी कथा सुनाई थी। अब शराब, यहाँ शराब की भी चर्चा की थी कि शराब में भी किसका वास है? कलयुग का। तो जो भक्त लोग शराब पीते हैं वो मेरी बात अवश्य सुनो। किस किस का बेटा शराब पीता है? यदि पीते हैं ना, पीते हो तो ये लाइव चल रही है, इसे इस वीडियो को दिखा देना, उनके लिए समझ में आ जाएगी। जो शराब पीता है वो कितना बड़ा पाप करता है वो कभी भी सोच नहीं सकता अपने जीवन में, वो अपने जीवन में कल्पना नहीं कर सकता जो वो पाप कर डालता है।
देखो बात उस समय की है। कौन से समय की? जिस वक्त हमारे देश में अंग्रेज आए थे ना, हमारे देश में अंग्रेज आए थे, उस समय की बात। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि भाई ये जो हिंदू हैं ये बड़े ही भगवान के प्रेमी होते हैं, और जो यहाँ को पंडित है ना, ब्राह्मण बड़ो ही ऐसे बता में कि यहाँ को हिंदू जो ब्राह्मण है वो बड़ो ही सत्य पे रहे, भगवान को परम भक्त रहे। तो अंग्रेजों ने सोचा चलो यहाँ के भाई हिंदुओं की हम परीक्षा लेते हैं कि वास्तव में ही हिंदू वास्तव में अपने सनातन धर्म को मानते हैं, अपने ग्रंथों की मर्यादा पे चलते हैं या नहीं चलते। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा, ब्राह्मण की परीक्षा लो। क्या परीक्षा ली जाए? ब्राह्मण को पकड़ के लाए। ध्यान से सुनना, जो लोग शराब पीते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि शराब क्या करती है, हम पे क्या करवा डालती है, हम जो करना नहीं चाहते वो करवा देती है। सुनो, तो ब्राह्मण को पकड़ के लाए, चलो। ब्राह्मण आ गया। अब ब्राह्मण को एक कमरे में बंद कर दिया है, एक कमरे में बंद कर दिया। अब ब्राह्मण के सामने क्या रखा? मांस रख दिया, और यहाँ पर बंदूक तान दी, बंदूक तान दी कि हे ब्राह्मण देखो, चुपचाप से या तो इस मांस को खा जाओ या फिर मरने को तैयार हो जाओ। अंग्रेज क्या बोले? या तो इस मांस को खा जाओ या फिर मरने को तैयार हो जाओ, हम तुम्हें मार डालेंगे। तो पता है ब्राह्मण क्या बोला? ब्राह्मण ने कहा, अरे भैया अंग्रेजों, अरे हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कभी भी ब्राह्मण को मांस के बारे में तो बताया ही नहीं। हमारे हिंदू धर्म में मांस खाना उचित नहीं है, अनुचित है, ये वर्जित नहीं है हमारे लिए। इसलिए भैया हमारे धर्म को मत बिगाड़ो, इसलिए तो हमारे धर्म के बिगाड़ने की वजह हमें मार दो तो ही अच्छा। जीते जी हम अपने धर्म को नष्ट नहीं होने देंगे, जीते जी हम अपने धर्म को नष्ट नहीं होने देंगे। मार दो, मर जाएंगे, लेकिन धर्म नष्ट नहीं होने देंगे। अंग्रेज ने सोचा कि भाई ब्राह्मण तो वास्तव में ही ओरिजिनल है। भला मरने की चाह यानी जीने की चाह किसको नहीं होती? मरने से डर किसको नहीं लगता? सबको लगता है। लेकिन कह दिया कि भैया जीते जी मर जाएंगे, लेकिन कभी अपने इस धर्म को नहीं छोड़ेंगे। अरे ब्राह्मण को कभी बताया ऐसा काम करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, हमारा धर्म नष्ट मत कराओ। ब्राह्मण ने ऐसा किया तो अंग्रेज सोचे कि ब्राह्मण तो वास्तव में ही सच्चा है। तो उन्होंने दूसरी क्रिया अपनाई। दूसरी क्रिया क्या अपनाई? उस ब्राह्मण के पास बहुत सारा सोना रख दिया, बहुत सारा सोना रख दिया और कहा कि हे ब्राह्मण, तुम घर घर जाके भिक्षा मांग के लाते हो, भीख मांग के लाते हो, इसलिए जाओ, चाहे सोने लेके भाग जाओ, इस सोने को दे रहे, सोने को ले जाओ और बढ़िया तरह से खाओ, आनंद लो। ऐसे अब घर पे जा जाके भिक्षा मांगने की जरूरत है नहीं। तो पता है उस ब्राह्मण ने क्या कहा? ब्राह्मण भिक्षा क्यों मांगता है? ब्राह्मण भीख क्यों मांगता है घर घर जाके? क्यों? ब्राह्मण ने कहा, अरे भैया
ये मुझे पराया धन नहीं चाहिए। अरे मुझे 5 घर की भिक्षा यानी 5 घरों से जो भिक्षा मिल जाती है मैं उससे ही अपने घर का पालन पोषण कर लेता हूँ, लेकिन ये पराया धन मुझे नहीं चाहिए। क्या? क्योंकि भगवान मुझे उसमें ही खुश रख रहा है। क्या? क्योंकि मैं 5 घर जा रहा हूँ तो मेहनत तो कर रहा हूँ, भगवान के नाम से मेहनत तो कर रहा हूँ। इसलिए ब्राह्मण भीख क्या मांगता है? ब्राह्मण भीख इसलिए मांगता है क्योंकि वो स्वयं अपनी मेहनत से कमाना चाहता है, वो कभी गलत पैसा लेना नहीं चाहता, वो पराया धन हड़पना। इसलिए वो घर जाके मांगता है अपनी मेहनत से, और जो उसे भिक्षा में मिल जाता है उससे अपने घर का पालन पोषण कर लेता है। अंग्रेजों ने सोचा ब्राह्मण तो वास्तव में अपने सत्य पे कि धन नहीं लिया, अपनी मेहनत पे भरोसा रखता है। लेकिन अंग्रेजी भी कहां रुकने वाले थे। अब उसने अंग्रेजों ने तीसरी योजना चलाई, और तीसरी योजना क्या चला दी? तीसरी योजना में बहुत सुंदर एक स्त्री लाके खड़ी कर दी, स्त्री पकड़ के, और उस ब्राह्मण से कहा, देखो ब्राह्मण देखो, तुमने हमारी 2 चीज टाल दी, 2 चीजों की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। इसलिए देखो, या तो ये सुंदर स्त्री खड़ी हुई है, जाओ इस सुंदर स्त्री के साथ कुछ आनंद ले लो, आनंद कर लो, इस सुंदर स्त्री के साथ चले जाओ, नहीं तो अब हम तुम्हें मार देंगे, अब तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो ब्राह्मण ने क्या कहा पता है? ब्राह्मण ने कहा, अरे भैया भले ही मुझे मार दो, अब तो मार दो। क्या? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कभी भी ये पराई स्त्री को देखना तो बहुत ही बुरा, पराई स्त्री को देखना बहुत बुरा, बड़ा ही पाप हो जाता है। इसलिए देखो, मैं इसे ऐसे नहीं देखूंगा, मैं इससे केवल 3 संबंध बना सकता हूँ, 3 संबंध बना सकता हूँ। कौन कौन से संबंध? सनातन धर्म में कौन कौन से संबंध बना सकते हैं? हम कौन कौन से संबंध बना सकते हैं? हम केवल, एक तो अपनी से बड़ी है उसे माँ का दर्जा दे सकते हैं, तो मैं केवल माँ कह सकते हैं, माँ कहेंगे, या फिर किसी को बहन कह देंगे अपनी से बराबरी की, या अपनी से छोटी होगी तो उसे हम बेटी बोल देंगे, बेटी बच्चा कह देंगे। तो हमारे सनातन धर्म में केवल ये 3 ही ऐसे रिश्ते हैं जिनको हम मान सकते हैं, या तो माँ का दर्जा मान लो, या बेटी का, या बहन का। इसके अलावा हम चौथा संबंध नहीं बना सकते, ये हमारे हिंदू धर्म में वर्जित है। इसलिए भैया मैं इसके साथ कुछ ऐसा नहीं करूंगा। यदि तुम चाहो तो मैं इसे माँ कह दूंगा, बहन कह दूंगा, बेटी कह दूंगा, लेकिन और कुछ नहीं कहूंगा। या तो मुझे मार दो, मेरे धर्म को मत बिगड़वाओ, मेरे धर्म को। कहा मार दूंगा, जल्दी बताओ कहा मुझे मार दो, लेकिन मैं पराई स्त्री को गलत निगाह से नहीं देखूंगा। ब्राह्मण ने कहा मैं गलत निगाह से नहीं देखूंगा। अरे माँ का रखवा लो ना, माँ बोल दूंगा, बहन बोल सकता हूँ, या फिर अपनी बेटी बोल सकता हूँ। इससे चौथा संबंध हम जो भी कहते हैं ना आपसे, या तो माँ समझ के कह देते हैं, या बेटी या बहन समझ के ही बोलते हैं भैया। तो ये 3 संबंध हैं, चौथा नहीं। अंग्रेज समझ गए कि वास्तव में ब्राह्मण, यहाँ के हिंदू धर्म में ब्राह्मण वास्तव में अपने सत्य पे, धर्म पे रहते हैं, अपने धर्म पे रहते हैं। तो उन्होंने चौथा अपनाया, चौथी योजना। और चौथी क्या? चौथी उसके ब्राह्मण के सामने शराब रख दी। कहा देखो अब तुमने बहुत, तुम्हारे बहुत नाटक हो गए, अब या तो शराब पी लो या तुम अब मरने को तैयार हो जाओ। तुम पे बहुत प्रेम कर लिया, या तो शराब पी लो या मरने को तैयार। तो कह मैना मैया अपना जीवन कोने अच्छो ना लगे हैं, जीनो कोने, मरने को मन अच्छो लगे, सब जीवो चाहे। तो ब्राह्मण ने तुम सोच लेना
कि शराब तो पानी है, अब पीएंगे और 2 घंटा पीछे उतर जाएगी। तो वह ब्राह्मण के मन में वो लालच आ गयो जीवे को कि सब जो के पानी है तो पानी है, पीएंगे और उतर जाए, प्राण तो बच जाएंगे। सही है ना भाई? शराब पीने में कहा जा रहे हो? शराब पीने में कुछ जा रहा है? पीएंगे 2 घंटे पीछे उतर जाएगी, प्राण तो बच जाएंगे। इसी प्रकार तुम सोचे ऐसे ब्राह्मण ने क्यों ना सोच ली कि 2 घंटा पीछे ही उतर जाएगी, प्राण बच जाएंगे। कहा ठीक है भैया, तुम जब इतना कह रहे हैं तो मैं शराब पी लूंगा। और जैसे ही वह ब्राह्मण ने शराब पी है ना भैया, जैसे ही उस ब्राह्मण ने शराब पी है तो अभी कह रहा था मैं मांस नहीं खाऊंगा, शराब पीकर मांस खाने लगा। शराब पीकर क्या खाने लगा? मांस खाने लगा। अभी कह रहा था मैं ईमानदारी से मेहनत से कमाता हूँ, सारे धन को अपनी जेब में धर लिया, लेके चले। अभी कह रहा था मैं अपनी बहन मान सकता हूँ, माँ मान सकता हूँ, बेटी, और अब उसके साथ छेड़खानी करने लगा अब उसके साथ छेड़खानी। अभी तो माँ मान रहा था ना, अभी बेटी मान रहा था, बहन मान रहा था, और अब उसके साथ ये दुष्कर्म। तो समझ में आई, चोरी करने वाला केवल चोरी करेगा। चोरी करने वाला आदमी जो होगा ना, वो चोरी ही करेगा, कोई दूसरा काम नहीं करेगा। शराब और सट्टे खेलने वाला सट्टा खेलेगा, बहन बेटी को छेड़ने वाला बहन बेटी को ही छेड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति शराब पीता है ना, वो जिन सब काम ने करेगा। चोरी करने वाला चोरी कर रहे हो, डकैती डालने वाला डकैती कर रहे हो, छेड़ने वाला छेड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति शराब पी रहा है, वो जिन सब काम ने करेगा, छेड़ेगा भी, चोरी भी करेगा, अब शब्द भी बोलेगा, और किसी बहन बेटी को छेड़ेगा भी जरूर। इसलिए शराब पी तो ले, पानी समझ के क्या तर जाएगी, लेकिन शराब कहाँ टेक करे, कहाँ करे? या दिमाग पे इस सोचन क्रिया है ना, या सोचन क्रिया खत्म कर दे, उसे ये होशना होए कि हम किससे बोल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कौन लिए हमारा लगता है, बहन लगे कि भैया लगे, उसे कोई होश नहीं, क्योंकि उस दिमाग को शराब ने नष्ट कर दिया, सोचन क्रिया को नष्ट कर दिया। इसलिए शराब, जो व्यक्ति शराब पीते हैं, वो इन सब कामों को, सब पापों को अपने जीवन में कर डालते हैं। जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं ऐसा काम करूंगा, ऐसा पाप करूंगा, और वो पाप कर जाता है, शराब पीता है। इसलिए मेरा अनुरोध है, यहाँ तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, भक्त लोग मेरे यहाँ बैठे हैं, जो व्यक्ति शराब पीते हैं, कृपया मेरी बात समझकर अपना भैया ही समझ लो, कुछ समझ लो, और भैया शराब को छोड़ दें तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, और आपको परिवार अच्छी प्रकार से बस जाएगा, आनंद आनंद हो जाएगा। एक बार मेरी बात मान के तो देख लो, एक बार बात मान के देख लो, घर में सब सुख शांति आ जाएगी, सब आनंद ही आनंद हो जाएंगे। भोले बाके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधेश। इसलिए जो भी भक्तगण ऐसा कदम उठाते हैं ना,